नाम नाम सतीश चतुर्वेदी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। सर, आज जो यहाँ पर आप सहारा कंपनी के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने सुना आपका काफ़ी पैसा वैसा जो है लग चुका है, आपका कितना पैसा इसमें दिया? हमारा इसमें हमारे स्वयं का 1 करोड़ 40 लाख रुपए है और हमारे परिवार का 3 करोड़ से अधिक पैसा लगा हुआ है। तो आपको क्या देख बोल के क्या कह करके आप लोगों ने उन पर विश्वास किया और आपने इतना पैसा लगा दिया? देखिए, इनकी कंपनी 1978 से ओपनिंग हुई थी और ये छोटे छोटे जमाकर्ताओं से पैसा कलेक्ट करते थे। हम इनको देखते थे और पैसा समय पे लेते थे और लौटा देते थे। लेकिन 2018 के बाद पैसा इन्होंने रोक दिया, जमाकर्ता को पैसा नहीं दिया। हमारी 2018 मैच्योरिटी हो गई थी, हमसे ये कहा गया था कि हम आपका पैसा 2020 में विद ब्याज के साथ लौटा देंगे, दोबारा इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। दोबारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन आज दिन तक हमको पैसा नहीं मिला। तो आपकी डिमांड क्या है? यहाँ जंतर मंतर पर आपके लिए है इतनी सारी तादाद में, पैसे की डिमांड? हमारे जो पैसा जमा है उसकी डिमांड थी, लेकिन हमने स्वयं ने और हमारे कई लोगों ने एक संगठन बनाया, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। उसका मैं मध्य प्रदेश का संगठन प्रभारी हूँ और अब इस लड़ाई को इंजाम जब तक एक जमाकर्ता का भुगतान नहीं मिल जाएगा तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और भारत सरकार को आगाह करने के लिए आए हैं कि अभी जो 28 मार्च 2023 को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा किया था कि भाजपा सरकार एक जमाकर्ता का पूरा भुगतान कराएगी, जो कि आजकल की डेट में किसी जमाकर्ता का भुगतान नहीं कराया है और सिर्फ जुमला है और झूठ बोला गया है और जमाकर्ता को भ्रमित किया है। और भारत सरकार और सहारा इंडिया दोनों ये लोग मिले हुए हैं। हरिद्वार की मीटिंग में हजारों लोगों के सामने बोला था। तो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने तो कहा था कि हम एक पोर्टल जो है लॉन्च करने वाले हैं, 45 दिन में। 45 दिन में आपका पैसा मिल जाएगा। और उन्होंने जो है मार्च में क्या नाम है, उत्तराखंड में एक रैली में भी बोला था कि जो जमा करता है उनके पैसे सारे वापस मिल जाएंगे। इस बारे में उत्तराखंड 28 मार्च 2023 को उत्तराखंड में उन्होंने अपने मुंह से शब्दों से भाषण में ये बोला था कि 10,000 जमाकर्ता भारतवर्ष में हैं सहारा से पीड़ित। एक जमाकर्ता का भुगतान कराने के लिए भाजपा सरकार सभी जमाकर्ता को भुगतान कराएगी, तो जवाबदेही है। और उसमें उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया और लोगों ने पोर्टल पे अपना लॉगिंग किया। लॉगिंग कराने के बाद उनको सहकारिता मंत्री CRC ने डिफिशिएंसी के मैसेज दिए और कहा ये आपका डाटा मैच नहीं कर रहा है और सारे के सारे पोर्टल पर रिजेक्ट कर दिए। किसी भी जमाकर्ता का भुगतान आज की डेट में नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है, ये भी अमित शाह जी का जुमला था? ये जुमला था, 4 राज्यों में चुनाव थे उसका जुमला था। और अभी भी उन्होंने राज्य मंत्री BL वर्मा जी ने कहा है कि 3 करोड़ ने लॉगिंग कर दिया, हम शीघ्र भुगतान कराएंगे। लेकिन सीधा जुमला है और इनकी झूठ बोलने की आदत है, हर जगह झूठ बोलते हैं, सिर्फ लोकसभा का चुनाव 2024 जीतने के लिए और एक जमाकर्ताओं से कार्यकर्ताओं से भ्रमित कर रहे हैं। जबकि सहारा इंडिया में जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता मिलाकर 4,000 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली हैं और 3,000 से इनके पास FIR है। किसी भी FIR में इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्हें करना चाहिए। भारत सरकार और केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सब मिली हुई है इनसे। सर, अभी भी आपके पास आएंगे, अब चुनाव आने वाले लोकसभा के, अभी भी आश्वासन दिया गया, तो फिर क्या करेंगे? विरोध करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। और जमाकर्ता के हम ऐसा विरोध करेंगे जो जिस नेता को चुनकर या दिल्ली में बिठाते हैं उसको हम अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, इतना विरोध करेंगे। यहाँ से जाने के बाद संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा एक रणनीति तय करेगा और सभी राज्यों में और हराने की कोशिश करेगा और इनका खुलकर विरोध करेगा। जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा तब तक हम इनका विरोध करते रहेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम 2024 में पूरे बहुमत के साथ आ रहे हैं, अमित शाह जी भी यही बात कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे। मोदी जी ने कहा कि गारंटी है। गारंटी किस बात की? यानी जो 13 करोड़ जमा करता वो सारे मर जाएं, ये गारंटी है मोदी जी की? क्या पैसा नहीं देना पड़ेगा? आज जवाबदेही किसकी है? भारत सरकार ने, सहकारिता मंत्रालय ने सहारा इंडिया को लाइसेंस दिया था। क्यों लाइसेंस दिया? ऑडिट क्यों नहीं किया? मोदी जी से पूछ के दिया था आपने पैसा उनको? किसको? सहारा कंपनी वाला। अरे सहारा कंपनी को सहारा दिया किसका था? एक भारत सरकार की कमेटी थी, सहारा इंडिया ने उनसे लाइसेंस मांगा तो उनकी जवाबदेही बनती है ना। जवाबदेही नहीं बनती क्या? तो मोदी जी हमारे पास आते हैं क्या? ये कहा जाएगा ना कि हमसे पूछ के दिया था क्या पैसा? अरे तो आपने लाइसेंस बैंकों को क्यों दिया? IRD को क्यों दिया? क्यों लाइसेंस दिया आपने? CRC लाइसेंस क्यों दिया? आप लाइसेंस देंगे ना तभी तो वो काम करेगी ना। आपने क्यों बंद नहीं किया? 45 साल से कंपनी चल रही थी, क्या बंद थे? आपने नहीं देखा? 2014 में गवर्नमेंट आपकी बनी तो आपने क्या देखा? खाली लूटा, पैसा लिया कंपनी से। आपको लगता है मिली भगत थी? बिल्कुल थी मिली भगत। और है मिली भगत नहीं है तो ये पुलिस काय के लिए होती है?
जिसके पास 3000 से ऊपर FIR है, किसी को भी आपने अरेस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? एक गरीब जनता के पास FIR कट जाती है, उसको जेल के अंदर घुसेड़ देते हैं, कार्रवाई करते हैं। आज खुलेआम बाजार में घूम रहा है सारे डायरेक्टर, क्यों नहीं किया? साफ जाहिर है कि मोदी जी मिले हुए हैं और सारे राज्यों की सरकारें मिली हुई है उनसे, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए कंपनी उनको पैसा देती है। सर ये बताइए कि आप इतने बड़े तादाद में आए हुए हैं यहाँ जंतर मंतर पर, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं, लेकिन एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है जो आपके इशू को कवर करे। तो आप मीडिया के इस दोहरी चरित्र के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो आप किसी भी मीडिया से हो, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी आवाज़ को उठाएंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि आप उठाएं। बाकी जितनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बिचा हुआ है, मोदी के दबाव के कारण बोलती नहीं है, वो दबा दिया जाता है। स्ट्रीम मीडिया, सारी बिची हुई है। मीडिया तो न्यूट्रल होता है ना, मीडिया थोड़ी ना किसी का चौथा स्तंभ है मीडिया का है। मीडिया को जहां भी गलती होती है, जहां भी दिक्कत होती है, उसको आवाज उठाना चाहिए। लेकिन 13 करोड़ गरीब जनता मरे, आते ही नहीं मीडिया। मोदी मीडिया है, क्यों आएगी? ऐसा थोड़ी ना है, बिल्कुल है। मीडिया तो न्यूट्रल होता है, वो थोड़ी ना होता है। अरे वो मोदी मीडिया जमा हुआ है, खरीदा हुआ है उनका, वो जहां कहेंगे वहां दिखाएंगे उसको। क्यों नहीं दिख रहा उनको? 4000 लोग मर गए, नहीं दिख रहे? आज दिल्ली की रोड पे अगर कोई जनता मर जाए, कोई हो जाए गरीब जनता, तो उसको आवाज उठाएंगे। सर आप फाइनली क्या मैसेज देना चाहेंगे जो क्या नाम है ये सहारा की जमा करता है उनको क्या? हम मोदी जी से, प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा और गृह मंत्री से आग्रह करूंगा, 13 करोड़ जमाकर्ता पीड़ित लोग हैं, ये गरीब जनता है, छोटा छोटा पैसा इन्होंने जमा किया है, इनका पैसा दिलवाने की पूरे उनके हाथ में। अगर मोदी सरकार चाहेगी तो 1 महीना तब लगेगा, सभी का पैसा खाते में पहुंच जाएगा।